गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश, तो आपको बता दें सबसे पहले थैंक यू फॉर योर कम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर योर मैसेज। चाहे रूपम कुमारी हों, स्वाति वर्मा जी हों, नीतीश डोडे हो, नीतीश कुमार हों और नागर एकेडमी हों, ठीक है, संगीता हों, मतलब जिन लोगों के नाम याद हैं मैं बोल दे रहा हूँ, बाद में जिनका बचा होगा बोल देंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दलों के शिकंजे से मुक्त हो विधायिका। विधायिका को जो आप दल लेजिस्लेटिव बोलते हैं, जो बॉडीज़ होती हैं संविधान में, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी, ठीक है, उसी से रिलेटेड है कि इसको कैसे मुक्त किया जाए। जिस प्रकार से आज हमारे देश के तमाम सियासी राजनीतिक पार्टियां अपने कब्जे में लेकर बैठी हैं, जिसकी सत्ता आती है वो अपने कब्जे में ले लेती हैं। तो आज हमें ज़रूरत है उसे स्वतंत्र छोड़ने की। यदि हम ऐसे ही कस के बांधे रहेंगे ना, फिर हम में और वो जो तुगलकी फरमान लोग जारी करते थे, जो विदेशी लुटेरे थे, उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। जो बार बार कस्में खाते हैं बड़े बड़े मंचों के माध्यम से, देश की जनता को संबोधित करते हैं हम गरीबी मिटाएंगे, पर मेरा मानना है कि गरीबों को मिटा रहे हैं। हम भुखमरी मिटाएंगे, हम स्वास्थ्य की अच्छी और बेहतर सुविधाएं आप लोग तक देंगे, एजुकेशन सेक्टर में बढ़िया करेंगे, रोज़गार के लिए तमाम तरह के अवसर उपलब्ध कराएंगे। पर ये सारी चीज़ें कभी न कभी बेवकूफ़ी से ही लगती है, क्योंकि ये पूरी तरह से बांध दिए गए हैं। आज आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से न्यायालय के ऊपर तमाम तरह के दोषारोपण किया जाता है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि पूरी तरह से ये जो राजनीतिक पार्टियां अपने नियंत्रण में लेकर बैठी हैं। अब सोचिए, एक ऐसी संस्था जो निष्पक्ष होती है, ठीक है, जो स्वतंत्र है, जो वास्तविकता है उस चीज़ का पक्ष लेने के लिए, फिर भी आज किस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा उसे भी कैद कर लिया गया। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ आप लोग। तो आगे चलते हैं। राजस्थान, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी कोशिश करता हूं को आपको जानकारी मिले, और जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी छात्र हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, यूपी पीसीएस एंड अदर स्टेट का, चाहे फिर सीपीएफ हो, एनडीए, सीडीएस, जो भी हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिल सकती है। आप एक अच्छा वक्ता भी बन सकते हैं इसके माध्यम से। यदि कोई फ्रस्ट्रेट हो, डिस्टर्ब हो, तो यहाँ पर ना आया करें। मेरा जो उद्देश्य है साफ साफ है। मेरे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण आप लोगों तक पहुंचाना है। कुछ लोग डिस्टर्ब लोग भी आ जाते हैं, कुछ भी कमेंट में जाके बोल देते हैं, ठीक है, तो आप लोग दूर ही रहिए तो ठीक है। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। जो भाई छात्र है, जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है जानने के लिए, पढ़ने के लिए, वो यहाँ पे आएँ, मैं उनके लिए थैंक यू बोलता हूँ। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा, राजस्थान का मामला उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय पहुँच गया। सोचिए, जो हाई कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। ये इसलिए पहुँचा है क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर 19 विधायकों को दागी बागी बताया गया, उसके बाद विधानसभा के माध्यम से उन्हें हटा दिया गया है, उनके पदों से उन्हें मुक्त कर दिया गया। ऐसे में उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में गया। अब प्रतीक्षा है उच्च न्यायालय के फैसले की। उसका फैसला कुछ भी हो, उचित यह होगा कि उच्चतर न्यायपालिका दल बदल कानून की असंवैधानिकता पर भी ध्यान दे, क्योंकि संविधान की व्याख्या और संरक्षण करना उसका ही दायित्व है। यह किसी एक दल का मामला नहीं है। मैं आपको बता दूं, यदि ये निष्पक्ष जांच नहीं होती है इस मामले में, जो राजस्थान में जो अस्थिरता इस समय चल रहा है, तो एक तरह से समझ लीजिए लोकतंत्र जैसे देश के लिए एक घंटी बजेगी। किस चीज़ के लिए? अस्थिरता के लिए, खतरे के लिए। फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा उन साम्यवादी देशों में जो तानाशाही या फिर देश हैं, जो किमून का देश है, भले नाम कुछ भी हो। आज हमारे यहाँ भी वही सारी चीज़ें संचालित हो रही हैं। सभी दलों ने अपने सांसदों विधायकों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने की परंपरा बना ली है। यह न संविधान की भावना के अनुरूप है, न किसी अन्य प्रतिष्ठित लोकतंत्र में ऐसा है। राजनीतिक दल स्वैच्छिक संगठन है जिसे 4 लोग मिलकर बना सकते हैं और कभी भी खत्म कर सकते हैं। ऐसे संगठन मनमाने तरीके से चलें, यह सरासर विवेकहीन, असंवैधानिक है। तो देख सकते हैं हमारे देश में फिलहाल आजकल यही चल रहा है।
मैं आपको बता दूं, जब सांसद विधायकों की खरीद फरोख्त की बात की जाती है तो वहाँ पे सारी जो गाइडलाइंस है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया गया अभी कोविड पैंडेमिक के चलते, वो सारी चीज़ें धराशायी हो जाती, कोई मतलब नहीं है। उनका जो मुख्य लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, बस यही होता है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों, ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को खरीद लें ताकि हम वहाँ पर अपनी सरकार बना लें और सामने वाला जो बंदा है, जो पार्टी है राजनीतिक, उसकी सरकार किस तरह से हम अस्थिर कर दें, गिरा दें। उसके लिए मुझे साम दंड भेदभाव कोई भी कोई भी पॉलिसी अगर अपनानी पड़ेगी तो मैं अपनाऊंगा। याद करें कि अपने को सूचना अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने की दलील में राजनीतिक दलों ने कहा था कि वे स्वैच्छिक संगठन है, सरकारी संस्था नहीं है। संसद और विधानसभाएं संवैधानिक सत्ता हैं, वहाँ किसी सांसद विधायक के लिए पार्टी का ध्यान रखना स्वैच्छिक होना चाहिए, बाध्यकारी नहीं। यूरोप अमेरिका में संसद सदस्य स्वतंत्रता पूर्वक बातें रखते हैं, पार्टियों का निर्णय वहाँ संसदों पर सदन से बाहर भी बाध्यकारी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जो स्वतंत्रता, जो जिस अधिकार के तहत वो यूरोप के कई सारे ऐसे देश हैं लोकतांत्रिक, जब वो विधानसभा या संसद की पटल पर बात करते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, तो कितना न्याय संगत लगता है जब आप कभी सुनेंगे। पर हमारे भारत जैसे देश के कई राज्यों में तो कुर्सियां तक विधानसभा में चली है, संसद में कई बार इस तरह की हरकतें देखने को मिली हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये हमारे देश का पार्लियामेंट है, जहाँ पर तमाम तरह के कानून बनाए जाते हैं, उन्हें डीएक्टिवेट किया जाता है, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब 130 करोड़ आबादी का ये देश, मुट्ठी भर लोग यह डिसाइड कर लेते हैं कि क्या क्या करना क्या नहीं। और कहने को तो हम लोकतंत्र, हम लोगों से ही सरकार बनती हैं, पर वास्तविक रूप से क्या हो रहा है अब भी इस पर, मतलब धीरे धीरे कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, जानते हैं क्या है, हम लोगों का जो वहाँ पे अधिकार है, हम लोगों की जो एक तरह से वहाँ पे हिस्सा, उसे कम किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि वास्तविक शक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरी तरह से वही लोग होंगे जो सत्ता में होंगे। इंग्लैंड में ब्रेग्जिट जैसे गंभीर मुद्दे पर सांसदों ने अपने अपने विवेक से समर्थन या विरोध किया। और हमारे यहाँ अगर होता है ना, ऐसा कोई संघ होता है जिससे हम बाहर या अंदर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता पता, पहले हमारे यहाँ सब खरीदना चालू होता, ठीक है, खरीद लो इनको, खरीद लो उनको, खरीद लो कि ज़्यादा, मतलब कह तो रहे हैं 50 करोड़ मांगेंगे, 50 करोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। हम तो जनता का वैसे भी शोषण दोहन करके फिर माला माल हो जाएंगे, और यही चल रहा है। मैं फिर आपसे एक बार कहना चाहता हूँ, जो तमाम तरह की योजनाएं हमारे देश के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा बड़े बड़े मंचों से बताया जाता है, घोषणा की जाती है, क्या हुआ उन 20 लाख करोड़? अब तो मुझे हंसी आने लगी, कहाँ गया, धराशायी हो गया। बस ऐसे ही वही बोल देने से कुछ होता नहीं है, वो करना चाहिए, ठीक है। संसदीय मॉडल हमारे संविधान ने भी अपनाया है, तब यहाँ सांसदों या विधायकों को बंधुआ कैसे बना लिया गया। भारतीय संविधान ने राजनीतिक दलों को कोई भूमिका नहीं दी थी। सांसद विधायक का निर्वाचन एवं विधायिका का काम बिना किसी राजनीतिक दल के भी चल सकता है। किसी चुनाव में अधिकांश निर्दलीय भी जीत कर आ सकते हैं। विधानसभा फिर भी गठित होगी, सरकार फिर भी बनेगी, शासन चलेगा, तब किसी सांसद की जिम्मेदारी संसद के प्रति न होकर उस राजनीतिक दल के प्रति कैसे जिसका वह सदस्य है। न्यायाधीशों को इस पर पुनः विचार करनी ही चाहिए। सांसद विधायक संविधान पालन की शपथ लेते हैं, पार्टी विधान की नहीं। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहा जा रहा है, जो भी MP MLA इलेक्ट होता है वो किसकी शपथ लेता है? संविधान की शपथ लेता है। तो उसको संविधान के प्रति निष्ठा रखना चाहिए, संविधान के प्रति वो अकाउंटेबल होना चाहिए। पर दोस्तों वास्तविकता क्या है, संविधान को एक ताक पर रख के खूंटी पे लटका देंगे, उसके लिए राजनीतिक पार्टियां सब कुछ हो जाती हैं। जो भी संविधान में लिखा गया है दल बदल रोक के लिए, जो आजकल हमारे देश में धड़ल्ले से किया जा रहा है। आपको पता होगा कर्नाटक में पहले सरकार को अस्थिर करके वहाँ पे सरकार बनाई गई, फिर MP में ही किया गया, फिर राजस्थान में ही किया गया। तो जो तमाम तरह के हमारे देश के लोग हैं जिन्होंने सरकारें चुनी, पर कुछ लोगों की वजह से फिर उनके MP MLA को खरीद कर
अपनी सरकार बना लेना ही तो लोकतंत्र को सीधे सीधे मतलब गाली देने के बराबर है। लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कुछ चंद लोग कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, याद रखिएगा। यदि आज आप नहीं जागे, जागरूक नहीं हुए, तो हो सकता है ऐसे तमाम तरह के अधिकारों को भी प्रतिबंधित कर दिया जाए। फिर क्या होगा आपको पता है। पैसे पे जो लोग बिक जाएं, यहाँ से कसम खाकर जाते हैं, हमारे जब क्षेत्र चुनाव में आते हैं, हम आपके मुद्दों को सबसे पहली प्राथमिकता देंगे, हम न झुकेंगे किसी के सामने, न डरेंगे, निर्भीक होकर लड़ेंगे आपके अधिकारों के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके ज़रूरत की चीज़ों के लिए, चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़कें हों, एजुकेशन हो, जनजातियों की जो प्रॉब्लम हो, आदिवासियों की जो प्रॉब्लम हो। पर आज आप देख सकते हैं उनसे कोई मतलब नहीं। एक बार विधायक सांसद बन गए तो उनके लिए ये सारी बातें झूठी हैं, ठीक है। और विकास के नाम पर जिस तरह से लूटा जा रहा भारत जैसे देश को, तमाम जगहों पर आप जाकर देख सकते हैं। जिसे स्वेच्छा से कुछ बोलने का अधिकार न हो, वह देश कहाँ गया, वह देश के लिए क्या खाक सोचेगा। किसी दलीय टिकट के बावजूद पर्याप्त वोट न मिलने पर कोई विधायिका के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता, किंतु बिना दलीय टिकट के भी कोई जीत कर आ सकता है। विधायिका के लिए उम्मीदवार यानी व्यक्ति और मतदाता यानी जनता ही अनिवार्य है, दल अनिवार्य नहीं है। इसलिए संविधान में उसका उल्लेख न था। दल बड़ी मामूली और स्वैच्छिक चीज़ है, उससे बहुत ऊपर मानवीय विवेक है। कई बार दल की नीतियां बदल जाने से दल छोड़ देना एक नैतिक काम भी बन जाता है। दल बदल राजनीतिक दलों का मामला है, चूँकि वह संसद विधानसभा का विषय ही नहीं, इसलिए सांसद विधायक को दलीय निर्देश से बांधना विधायिका के स्वतंत्र काम और शक्ति को खत्म करने जैसा है। शायद दल बदल कानून बनाने वालों को उसकी अनैतिकता का आभास था, इसलिए संबंधित संविधान संशोधन को अलग अनुसूची में डालकर उसके 7वें पैराग्राफ में लिखा गया कि सदन की सदस्यता खत्म करने वाले इन प्रावधानों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। किंतु सौभाग्यवश सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में इस पैराग्राफ को निरस्त घोषित किया। याद करें कि इस संविधान में संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि पदों से संबंधित विवरणों में कोई व्यक्ति, कोई सदस्य आदि शब्दों का ही प्रयोग है। हमारे संविधान निर्माता दुनिया में राजनीतिक दलों के अस्तित्व से परिचित थे। इसके बाद भी उनके द्वारा भारतीय राजतंत्र का निर्माण करते हुए कहीं दल को स्थान न देना स्पष्ट बताता है कि वे हर एक पद पर व्यक्ति की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण मानते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे कैसे बताया जा रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा संविधान के तमाम तरह के जो आर्टिकल्स हैं उनका वायलेशंस किया जा रहा है, तमाम तरह के कानूनों का वायलेशंस किया जा रहा है, मतलब अतिक्रमण किया जा रहा है, उनको तार किया जा रहा है। क्या आज एक राजनीतिक पार्टी संविधान से ऊपर चली गई है? सोचिए, क्या विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इनका कोई वजूद नहीं है? कभी कभी लगता है लोकतंत्र से ज़्यादा प्रभावशाली, संविधान से ज़्यादा प्रभावशाली आज राजनीतिक पार्टियां हो चुकी हैं। तो इस चीज़ को यदि आप प्राश्रय देंगे तो ये एक दिन हमारे लिए भी जी का जंजाल बन जाएगा। इसीलिए ऐसी राजनीतिक पार्टियों का आप विरोध करिए सख्ती के साथ, ठीक है, आलोचना करिए यदि वो इस तरह का काम कर रही है। डरिए मत। आज आपको लग रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए कर रही हैं, लाभ के लिए कर रही हैं, पर जिनका उद्देश्य गलत हो, जो किसी भी पार्टी के साथ बिक जाएं, वो आपके कभी हो ही नहीं सकते। वो जहां अपना फ़ायदा देखेंगे वहां वो चले जाएंगे। उपरोक्त तमाम पदों के संदर्भ में पदभारी व्यक्तियों के रंग, रूप, शिक्षा, दीक्षा, क्षेत्र, रिलीजन, जाति आदि की तरह उनकी दलीय स्थिति भी संविधान निर्माताओं के लिए नितांत अप्रासंगिक थी। न्यायाधीशों को इसे पुनः बहाल करने पर विचार करना चाहिए। दल बदल कानून के बहाने स्वैच्छिक संस्थानों यानी राजनीतिक दलों को संसदीय कार्रवाई में निर्णायक शक्ति देकर एक तरह से संविधान का तख्ता पलट किया गया और सांसदों, विधायकों को संविधान द्वारा मिला हुआ अधिकार राजनीतिक दलों ने छीन लिया। वास्तव में दल बदल कानूनी संबंधी 52वां संशोधन अनैतिक, असंवैधानिक है। आप देख सकते हैं जो दल बदल का जो
कानून संबंधी है वो 52वां संशोधन है, जिसका एक तरह से तार तार किया जा रहा है। मतलब जो लोग संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, जब वही संविधान में लिखित बातों को नहीं मानते हैं तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसे अनएथिकल काम कर रहे हैं, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, पर कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे किस प्रकार से जुडिशरी भी आके निरर्थक हो जा रही है, शून्य हो जा रही है। इसने राजनीतिक दलों को संविधान से भी ऊपर अनुत्तरदायी आभास शक्ति दे दी है। इसका औचित्य नहीं कि सांसद विधायक अपने दल के आदेश की उपेक्षा करे व विधायिका की सदस्यता से जाता रहे। यह न केवल विवेकहीन है, व्यवहार में भी हानिकारक है। यह कार्यपालिका विधायिका को अनुचित बाधाओं में उलझाता है। यह कितना विचित्र है कि अपने बुद्धि विवेक से बोलने, अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करने का जो अधिकार सामान्य नागरिक को है, वह हमारे विधायकों सांसदों को नहीं है। वे अपनी अपनी पार्टी के सुप्रीमो साहबों मैडमों के गुलाम होकर रह गए। जब हमारे न्यायाधीश विधायिका के दलीय शिकंजे से मुक्त करने पर विचार करेंगे, तभी संविधान में निहित व्यक्तिगत जिम्मेदारी की फिर से प्रतिष्ठा हो सकेगी। तभी शासकों प्रशासकों में गंभीरता, जवाबदेही, पारदर्शिता और गतिशीलता भी आएगी। तब भी राजनीतिक दलों की उच्छृंखलता पर लगाम लगेगी। अभी तो हमारी हालत कम्युनिस्ट देशों जैसी, यानी पार्टी गुलाम वाली होकर रह गई है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा मुख्य पृष्ठ देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है सेना में अब शक्ति को स्थायी कमीशन। तो दोस्तों पहले कुछ पदों पर स्पेशली जो महिलाएं थी उन्हें अस्थाई कमीशन पे रखा गया था, पदों पे रखा गया था, जिसकी वजह से तमाम तरह की जो पात्रता था, जिनका उन्हें लाभ मिलना था, वो नहीं मिलता था। अब देखिए जो अहम बातें खुलकर आई हैं वो देखिए उसमें क्या क्या है। अब ये दिया स्थायी कमीशन का विकल्प सेना में कार्यरत सभी एसएससी महिला अधिकारियों को दिया जाएगा। 14 साल से ज़्यादा समय से कार्यरत और स्थायी कमीशन का विकल्प नहीं लेने वाली महिला अधिकारी 20 साल तक सेवा में रह सकेंगी, जब ताकि पेंशन की पात्रता मिल जाए। एसएससी महिला अधिकारी जिनका सेवाकाल 20 साल से ज़्यादा हो गया, जिन्हें स्थायी कमीशन नहीं मिला, वे नीति के मुताबिक पेंशन पर रिटायर होंगे। तो सही है ना भैया, तो पेंशन वगैरह सब मिलेगा। तो बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद इन्हें ये अधिकार मिला है। इसके बाद करते हैं लोकतंत्र में असहमति का स्वर दबा नहीं सकते। इसे कहने का क्या मतलब, तमाम तरह की जो राजनीतिक पार्टियां, जो संगठन या समाज में जो भी सरकारी कामकाज हो रहे हैं, यदि आप उससे असंतुष्ट हैं तो आप उस बात को उठा सकते हैं। इसमें आपका लोकतंत्र भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ठीक है। उसके बाद है चीन से नहीं होगी कोई सरकारी खरीद। तो आपको पता है जिस तरह से भारत जैसे देश ने टिकटॉक को लेकर 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया, उसके बाद अब धीरे धीरे कई देश बिल पास करने जा रहे हैं, कई देशों ने टिकटॉक को प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं शुरुआत किसने किया, भारत जैसे देश ने। अब अमेरिकी संसद में भी एक बिल आने वाला है जो जिस पर टिकटॉक को प्रतिबंध किया जाएगा। तो एक शुरुआत थी। उसके बाद यहाँ लिखा गया कि जो भी सरकारी चीज़ें होंगी, चाहे व्यापार से संबंधित हो, रक्षा से संबंधित हो, उस पर किसी प्रकार की खरीद वरीद नहीं होगी। यहाँ पे लिखा है छात्रों को बड़ी राहत, एनआईटी सहित दूसरे तकनीकी संस्थानों के प्रवेश नियमों में ढील। तो इसमें है लिखा है इस साल 12वीं में 75% अंकों को नहीं रहेगी अनिवार्यता, जेईई मेंस की मेरिट के आधार पर ही मिलेगा प्रवेश, ठीक है। पहले क्या होता था, ये 75 के अकॉर्डिंग ही अनिवार्य कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, जो जेईई मेंस क्लियर करेगा उसे ही मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बदलाव को मंजूरी दी। राम मंदिर में हो गया आसमान छूते 6 शिखर। देख सकते हैं 5 तारीख को, कहें 5 अगस्त को, जिस तरह से एक पूजन पाठन करने की तैयारी की जा रही है अयोध्या में, और राम मंदिर को लेकर जिस तरह से बातें चल रही हैं कि किस तरह का भव्य मंदिर बनाया जाएगा, उससे रिलेटेड है ये। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।